हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। एंड आज हम लोग चेक करने वाले हैं मंथली जोडियक लव रीडिंग। ठीक है, तो सारे जोडियक साइन के लिए आपका जुलाई 2025 कैसा रहेगा इन लव, ये हम लोग इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उनके साथ भी ये चैनल का लिंक और रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि सारे टैरो रीडिंग्स हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, और हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2025 इन लव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू योर रीडिंग। हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं कैप्रिकॉन जुलाई 2025 में ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉन जुलाई 2025 योर ओवरऑल लव लाइफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। द फूल कार्ड। ओके, और दो कार्ड्स उठा लेते हैं। कैप्रिकॉन, योर ओवरऑल लव लाइफ इन जुलाई 2025। फोर ऑफ कप्स, योर ओवरऑल लव लाइफ इन जुलाई 2025 कैप्रिकॉन। सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा कप्स है, इमोशनली बहुत ज्यादा इमोशनली चीजें आप देखने वाले हो कैप्रिकॉन इन मंथ ऑफ जुलाई 2025। फोर ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है कैप्रिकॉन। यू हैव ऑप्शंस इन योर लव लाइफ, बट फिर भी आप एक इंसान पे अपना मन अटकाए फिरे हो। लाइक उस इंसान से आप आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हो या बढ़ नहीं पा रहे हो, बट एक ही इंसान के ऊपर आप मन लगा के बैठे हो कि मुझे यही इंसान चाहिए, जबकि आपके आसपास उससे बेटर ऑप्शन है। लेकिन फिर भी कैप्रिकॉन आप दूसरा कोई ऑप्शन एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहता। आप मतलब उसी इंसान पे स्टक हो। द फूल कार्ड इज लाइक यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक फूल की तरह अपना डिसीजन लेते। इमोशनल फूल इज व्हाट आई वुड से हियर। मतलब आप इमोशनली बहुत ज्यादा इमोशनल होके डिसीजन ले रहे हो अपने लव लाइफ में। लाइक ऐसा कोई इंसान है जो शायद आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता है, या तो फिर शायद आपके साथ रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं है रिलेशनशिप के लिए, फिर भी आप उसी इंसान के पीछे उसी इंसान के ऊपर अपना टाइम दे रहे हो। और जो अदर ऑप्शन है आपके पास उनके ऊपर, उनको कहीं ना कहीं आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, उनके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इज व्हाट आई एम गेटिंग। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। अगेन अगर आप देख रहे हो यहाँ पे भी दो ऑप्शंस है, बट फिर भी इन्हीं तीनों के पीछे ये रो रहे हैं। अभी भी होप है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि लाइक आई डोंट वांट टू टेल दिस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉन आपको हो सकता है कि ऐसे लोगों को चेस करने की आदत हो गया हो जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। शायद जो ये कहीं ना कहीं आपको खुद की हीलिंग की भी जरूरत है कैप्रिकॉन, इज व्हाट आई कैन सेंस। मतलब जो आपके पास नहीं है ना, आप हमेशा वो चीजों के लिए पीछे भागते हो। जो चीजें है आपके पास, आपको कहीं ना कहीं उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कैप्रिकॉन। यू शुड थैंक गॉड कि ये सब चीजें है मेरे पास। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उन्हीं सब चीजों के लिए मतलब दुख करते हो जो आपके पास नहीं है, और जो चीजें है आपके पास कहीं ना कहीं उसके लिए आप उतना शुक्रगुजार नहीं हो। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम सेंसिंग है। और देख लेते हैं ओवरऑल योर लव लाइफ। ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा कैप्रिकॉन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। एंग्जाइटी, तो थिंकिंग वेमेन, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप, और ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो और आपको कहीं ना कहीं ये फियर है आपके माइंड में कि वो पर्सन आपको रिजेक्ट कर देंगे, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। एंग्जाइटी, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हो। लाइक आप सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में जिसके, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना कोई आपका क्रश हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो या नो कम्युनिकेशन में हो, ज्यादा आपका बातचीत नहीं हो रहा, और आप इस पर्सन के बारे में, मुझे ऐसा मोस्ट प्रोबेबली नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन लग रहा है, बिकॉज तभी आप इतना सोच रहे हो। अगर आपके पास कम्युनिकेशन होता, क्लैरिटी होता, तब आप इतना नहीं सोचते। ठीक है, सो आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, और कहीं ना कहीं आप लाइक आप उस पर्सन से आपका बात नहीं हो रहा है, और
या आई थिंक यू हैव मोर बेटर ऑप्शन कैप्रिकॉन, यहाँ पे और ज्यादा अच्छा ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट फिर भी आप इसी पर्सन के लिए पागल हो और इसी पर्सन से कहीं ना कहीं आप, वो एक पर्टिकुलर पर्सन ही है जिसके साथ कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, विच इज वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं सही में इस रीडिंग के देखूं, कि मुझे एक भी ऐसा कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है जिसके वजह से मैं आपको ये बता पाऊँ कि नहीं ये पर्सन आपको मिल जाएगा, इस पर्सन के साथ यूनियन में होंगे। ओवरऑल आपका लव लाइफ कैसा रहेगा कैप्रिकॉन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ पेंटिकल्स, फिर से कंफ्यूजन, टू ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अगेन जगलिंग, ठीक है, फिर से कंफ्यूजन है, आपको समझने नहीं पा रहे क्योंकि आप ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसी इंसान के पीछे कहीं ना कहीं अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है। सो आई वुड से कि सरेंडर इट टू योर डेस्टिनी, मतलब आप किसी चीज के बारे में इतना सोचो मत, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है कि आप अपने डेस्टिनी को सरेंडर करो, ठीक है। अगर कोई किस्मत में है आपके, तो आपको ज्यादा आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला, वो पर्सन खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सरेंडर करो इस चीजों को, यूनिवर्स को सरेंडर करो और अपने किस्मत को सरेंडर करो। आप बहुत ज्यादा इस इंसान के बारे में मत सोचो, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचोगे ना किसी के बारे में, उतना वो पर्सन आपसे दूर होता जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन, जो भी ये पर्सन है ना, जो भी आपका क्रश है या फिर जिसके साथ भी आप, जिसके बारे में भी सोचते रहते हो, जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो जाता, तो ज्यादा मत सोचो इस पर्सन के बारे में, जस्ट लीव इट। यूनिवर्स अपने आप चीजें सही कर देगा। अगर ये पर्सन आपके फॉर्च्यून में है, आपके डेस्टिनी में है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये पर्सन आपको मिलके रहेगा, इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। जितना ज्यादा आप इस पर्सन के बारे में सोचोगे ना, चाहे जो भी हो, कि क्या मुझसे प्यार करता है कि नहीं, क्या आपका मैं बात कर सकती हूँ कि नहीं, बात कर सकता हूँ कि नहीं, उतना ज्यादा ये इंसान कहीं ना कहीं चीजें डिले होता जाएगा। इज व्हाट माय सजेशन वुड बी हियर कैप्रिकॉर्न, जस्ट सरेंडर इट टू योर डेस्टिनी, यूनिवर्स को दे दो, सरेंडर इट टू यूनिवर्स, कि जो भी होगा, अगर मेरे किस्मत में है तो जरूरी होगा, लेट मी फोकस ऑन। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आपको सोचने की जरूरत है यहाँ पे, मुझे कहीं ना कहीं इमोशनली कुछ ज्यादा ही इमोशनल होकर आप चीजें ले रहे हो, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप लोग रिलेशनशिप में या फिर मैरिज ऐसा कुछ यहाँ पे सिचुएशन नहीं नजर आ रहा है। इट्स मोर ऑफ अ क्रश, मोर ऑफ अ एक होता है ना वन साइडेड लव, ऐसा मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रहा है कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग के थ्रू। ओके, सो ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो दीज आर द ज़ोडिएक साइन यहाँ पे है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।